नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन तापरकर और आप देख रहे हैं एनटी न्यूज़ नेटवर्क। चुनावी दौर शुरू हो गया है और अपनी अपनी तरह के लोगों के द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं और जहां तक प्रत्याशियों का सवाल है, प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपना अपना क्षेत्र में अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी संबंध को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह चौहान जी के साथ हम बैठे हैं और चुनावी दौर को लेकर उनसे कुछ चर्चाएँ करेंगे और क्या कहना है उनका आप लोगों को भी सुनवाएंगे। नमस्कार जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारा जा रहा है तो आपको जीत तलाश के बिजाव क्षेत्र? भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा, पूर्व में भी आपने ये हमारी कई एजेंसियां काम करती हैं नीचे और सर्वे के आधार पर किसी भी प्रत्याशी का नाम आ जाए तो उसी को अपन सामने ला के खड़ा कर देते हैं। जैसे आपने महाराजपुर में देखा होगा, कामाख्या जी का नाम आया, कामाख्या जी को अपन ने प्रत्याशी बना के खड़ा कर दिया। इसी तरह बिजौर में जिसका नाम आएगा उसको अपन प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर लेंगे और कमल का फूल है अपना, तो प्रत्याशी कमल का फूल है, उसी के आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा ये बार बार बोला जाता है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट फाइनल की जाती है। जिलाध्यक्ष महोदय की क्या भूमिका रहती है इसमें जिलाध्यक्ष की भूमिका रहती है कि जैसे अभी मैंने देखा है कि संभावित नाम वो लोग मांगते हैं, जिले से भी मांगते हैं, तो संभावित 2-3 नाम होते हैं, लगभग 2-3 नाम अपन पहले। बिजावर से कितने लोगों के नाम दिए गए? 3 लोगों के नाम गए हैं बिजावर से। उसमें सम्मानी रेखा जी हैं, सम्मानी अपने राजेश शुक्ला बबलू जी हैं और अपने वो नहीं वो क्या भूपेंद्र अपना भूपेंद्र गुप्ता, पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। इंदर राजा का भी नाम सामने आ रहा है। अब वो अभी मैं इसलिए नहीं दे पाया उनका नाम कि उन्होंने जिला पंचायत में अलग हटके अपना फॉर्म डाल दिया था, इसलिए पार्टी गतिविधियों से वो अलग होकर उन्होंने काम किया था, इसलिए उनका नाम कुछ क्षेत्र में जैसे बिजौर के क्षेत्र में हमने देखा है कि आपके कुछ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, तो डैमेज कंट्रोल भी किया जाएगा आपकी ओर से और इसका दौर कब से शुरू होगा? नहीं जी, लगभग दौर तो शुरू है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे मुखिया ऐसे हैं कि जो सभी के दिलों पर राज करते हैं। सम्मानीय मोदी जी पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, तो आज हमारे हिंदुस्तान में तो उनकी कोई कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे हमारे नेता को सभी लोग चाहने वाले हैं और हमारा तो एक जो पार्टी देश के लिए काम करे, जो पार्टी हमारे जैसे परिवार की तरह एक मुखिया परिवार का पालन पोषण करता है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुखिया सम्मानीय मोदी जी और सम्मानीय शिवराज सिंह जी इसी तरह पूरी योजनाओं का लाभ उन्होंने नीचे तक देने का काम किया है। तो हमको लगता है कि कहीं भी किसी प्रकार से चाहे कोई भी प्रत्याशी बन के आ जाए, भारतीय जनता पार्टी 100% बजाव से विधानसभा का प्रत्याशी जिता के लाएगी। जैसे अपन छतरपुर जिले की और विधानसभाओं में देख रहे हैं कि जहाँ से लगातार लोगों का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का दौर जारी है। कहीं घासीराम पटेल जी हैं, कहीं जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं। बिजौर में भी ये टिकट घोषित होने के बाद ये माहौल देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है ना। वो जो चलता है स्टार्टिंग में थोड़ी मोड़ी चलता है, लेकिन हमको लगता है ऐसा बिजौर में नहीं होगा। हमारे बिजौर क्षेत्र में आपने भी पहले प्रयास किया है कि आप टिकट की हो, आप निवासी भी हैं, क्षेत्रीय हैं, आप पास के ही बिजौर क्षेत्र में रहते हैं, तो आपने भी दावेदारी करने का प्रयास किया है और आपने भी टिकट मांगी है। क्या वजह है कि जिलाध्यक्ष होने के बाद भी आपको टिकट नहीं मिल रहा हो और प्रत्याशी को टिकट मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक जिला अध्यक्ष का एक कैडर होता है, तो 6 विधानसभाओं को देखने का काम होता है, 6 विधानसभाओं में काम देखना है, 6 विधानसभाओं को जिता के ले जाना है। अभी पिछले चुनाव में भी पूरा प्रयास किया है कि अपने अच्छे परिणाम आए। तो इस परिस्थिति में मैंने पूर्व में भी कहा है कि जिस नेतृत्व का निर्णय है, जो निर्णय वो लेते हैं उसी आधार पर हम लोग चलने का काम करते हैं। बिजौर से आपको कोई ऐसा 1 नाम 2 नाम जो आपको प्रबल दावेदार लग रहा हो, जिसमें आपको लगता हो शीर्ष नेतृत्व इनका नेतृत्व ही पसंद करेगी? बिजौर से वैसे अपनी पूर्व विधायक हैं ललिता यादव, वो रेखा यादव जी और अपने राजेश बबलू जी जैसे 2 प्रबल दावेदार हैं। तीसरा चेहरा हमने बताया है आपको कि जो अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उनको भी अपन मंडल अध्यक्ष भी हमारे। ये आपने पहले भी 3-4 नाम बताए थे, कोई 2 नाम ऐसे बताइए जिनको मिल सकता है, जो जिसको जनता को लगे कि उनको ये टिकट फाइनल हो सकता है। हाँ, इसमें रेखा जी और
राजेश जी। रेखा यादव का नाम तो कांग्रेस की तरफ ओर से भी ऐसा उड़ाया जा रहा है कि उनको कांग्रेस टिकट दे रही है। नहीं उड़ा रहे हैं। रेखा जी हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, और लगभग हमको लगता है हमारी अभी एक आध हफ्ते पहले भी बात हुई, और वो प्रयास में है कि अगर शीर्ष नेतृत्व चाहे तो वो चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह चौहान जी, जिन्होंने हमें अपना समय दिया, हमसे बात की। मैं लेता हूँ विदा इसी बात के साथ, सहयोगी अनिल के साथ नितिन तामकर दिया।